नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 9। टॉपिक हमारा है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, क्वेश्चन नंबर 8 to 14। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, यूज एग्जांपल टू एक्सप्लेन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, आंसर करना है कि सेम लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करने के डिफरेंट वेज जो है वो आपको बताने हैं। एक तो देखिए ट्रेडिशनल तरीका है, तो वो छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या है, सेम लैंड से क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, तो जब इंक्रीज करना है सेम लैंड से, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, उसके अलग अलग तरीके आपको यहाँ पर बताना है। तो एक तो क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, उसको अपनाया जाना। मतलब कि एक लैंड है जैसे, उस पर क्या करना है, साल में एक से ज़्यादा फसल प्राप्त करना है, वो आपका हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा HVY यील्ड, जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो हैं उनका यूज़ करना। ठीक है, तो उनका यूज़ करना, तो उनको यूज़ करने में जाहिर सी बात है कि इरिगेशन की ज़रूरत ज़्यादा लगती है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारे जो नए तरीके के हैं उन सभी को यूज़ करना ज़रूरी होता है। इन सभी के कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि फसल जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती है। मतलब इसकी वजह से काफ़ी अच्छी होती है कि इसके जो सीड्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि अगर जो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हैं अगर उसको मिलती हैं तो फसल जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। हमने देखा पालमपुर जो विलेज है, यहाँ पर भी लोग जो थे वो HVY यील्ड, जो HVY सीड्स हैं उनका यूज़ कर रहे थे। साथ ही साथ जो नए नए तरीके थे, मेथड्स हैं इसके क्रॉपिंग के, उसका एग्रीकल्चर का, उसका वो पूरा यूज़ कर रहे थे। चाहे वो इरिगेशन में हम देख रहे हैं या कटाई के समय जो भी चीज़ें हैं, थ्रेसिंग वगैरह है, वो सारी चीज़ें वो मशीनों से कर रहे हैं, जिससे कि क्या है कि अच्छी HVY सीड्स जो हैं उनका फर्टिलाइज़र्स, इरिगेशन अच्छा मिलना, ये सारी चीज़ों के यूज़ होने से फसल तो अच्छी होती है, उसके बाद काम भी जो है थ्रेशर वगैरह का यूज़ करते हुए जल्दी हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाई मल्टीपल क्रॉपिंग। देखिए सेम लैंड पे हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो फिर HVY सीड्स जो है उनका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इससे जो है फसल जो है, जो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, उससे भी हमें ज़्यादा मिल रहा है और इसकी वजह से और ज़्यादा मिल रहा है। जिससे होता क्या है कि जो फार्मर्स होते हैं तो अपने यूज़ के लिए तो होता ही, उसके अलावा उनके पास बहुत सारा अनाज होता है जिसे वो बेच सकते हैं। ठीक है, चलिए यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड। ठीक है, यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। ठीक है, हायर यील्ड सिंगल सीजन। ठीक है, हायर यील्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HVY सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये तभी काम करता है जब उसको बाकी के कॉम्बिनेशन मिलते हैं और उससे फसल काफ़ी अच्छी होती है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विथ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको डिस्क्राइब करना है उन फार्मर्स के बारे में जिनके पास 1 हेक्टेयर लैंड है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कि 1 हेक्टेयर लैंड है, यानी कि वो क्या होंगे, वो स्मॉल फार्मर्स होंगे। अब जब स्मॉल फार्मर्स होंगे तो उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, हमने पहले भी इसको पढ़ा है कि स्मॉल फार्मर्स हैं तो उनके पास बहुत दिक्कतें होंगी। पहले तो उनकी जो लैंड होगी, ठीक है, उससे उतनी उपज उन्हें नहीं मिलेगी जिससे कि उनका खर्चा चल सके। ठीक है, उनकी ज़रूरत तक का भी अनाज उन्हें नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उन्हें कहीं ना कहीं और काम करना पड़ेगा। ठीक है, अपने खेतों में भी काम करेंगे, साथ ही साथ दूसरे के यहाँ भी काम करना पड़ेगा। अच्छा, अपने खेतों में काम करना है, उसके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए वो भी उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी फसल जो है वो अच्छी आती नहीं है। दूसरे के यहाँ काम, मतलब कि उनकी फसल जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में होती नहीं, क्योंकि लैंड खुद ही कम है।
अब क्या करना होता है, दूसरे के यहाँ काम करना पड़ता है, पैसे भी उन्हें अच्छे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं वो होता है। उसके अलावा क्या होता है कि जब अपनी लैंड पर उन्हें काम करना है उसके लिए भी उनको इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, सीड्स, ठीक है, ये सारी इरिगेशन के लिए जो भी व्यवस्था करनी हो ये सारी चीज़ें चाहिए होती, तो उसके लिए उनके पास ना रिसोर्सेज होते हैं और ना तो उनके पास मनी होता है, जिसके लिए क्या करना पड़ता है, उन्हें मनी जो है वो लेना पड़ता है, ठीक है, मनी जो है वो बोरो करना पड़ता है। अब बोरो करने के लिए क्या करना पड़ता है कि वो बैंक के पास ज़्यादातर नहीं जाते हैं, ज़्यादातर वो किससे लेते हैं, जो आसपास के उनके मर्चेंट्स, मनी लेंडर्स होते हैं या फिर जो बिग फार्मर्स के यहाँ ये काम कर रहे होते हैं उनसे लेते हैं। अब उनसे लेने से क्या होता है कि उनसे लेने से पे इंटरेस्ट रेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने पे क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है तो उसे चुकाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी लैंड खुद ही छोटी है, रिसोर्सेज इनके पास उतने हैं नहीं, तो खेती भी बहुत अच्छी नहीं होगी। जब खेती जो होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, सफिशिएंट नहीं होगी, तो क्या करना होगा, वो जो उन्होंने लोन ले रखा है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे उसे चुकाना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से डेब्ट ट्रैप में ये फंसते जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि जो फार्मर्स 1 हेक्टेयर लैंड के साथ हैं उनके काम कैसे रहते हैं। ठीक है, अ फार्मर्स विथ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड कॉल्ड स्मॉल फार्मर हु वर्क्स ऑन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड हैज टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। अ स्मॉल फार्मर्स नोज दैट बाय वर्किंग ऑन सच अ स्मॉल फर्म, ठीक है, दैट्स व्हाई आफ्टर वर्किंग ऑन हिज फर्म ही हैज टू वर्क इन द फील्ड्स ऑफ अ बिग फार्मर। ठीक है, वहाँ पे काम करना पड़ता है। इफ़ ही स्टार्ट्स फार्मिंग ऑन हिज ओन फर्म ही नाइदर हैज़ द नेसेसरी रिसोर्सेज नॉर द मनी। ठीक है, उनके पास ना मनी होगा ना रिसोर्सेज होंगे टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। ही हैड टू बोरो मनी। ठीक है, क्या किस चीज़ के लिए मनी चाहिए होता है, जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं कि सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए। तो उसके ही हैड टू बोरो मनी either from a big farmer or a merchant or a money lender at high interest rate. ठीक है, even after working so hard there was always a possibility that he would end up in debt. ठीक है, which was always a cause of great worry for him. ठीक है, तो ये उनके बहुत चिंता का विषय रहता है, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहते हैं, क्योंकि वो जो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन ले लेते हैं वो भी उन्हें चुकाना पड़ है और अपने खर्चे भी चलाने हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, फार्मिंग से अपनी कैपिटल किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अपनी पूंजी किस तरीके से फार्मिंग से वो बनाते हैं, साथ ही साथ वो स्मॉल फार्मर से किस तरह से डिफरेंट है। स्मॉल फार्मर्स अभी उनके बारे में हमने जिक्र किया और हमें आइडिया भी है स्मॉल फार्मर्स जो है उनकी कंडीशन क्या रहती है। अब लार्ज और मीडियम फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सरप्लस फार्मिंग प्रोडक्शन, ठीक है, सरप्लस फार्म प्रोडक्शन करते हैं। कैसे कि उनके पास लैंड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इक्विपमेंट्स जो चाहिए होते हैं एग्रीकल्चर के लिए वो उनके पास रिसोर्सेज वो उनके पास होते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी खेती जो है अच्छी होती है। खेती अच्छी होने से क्या होता है, अपनी ज़रूरत का हिस्सा रखते हैं, बाकी क्या करते हैं कि वो उसे बेच भी देते हैं और कुछ हिस्सा रखे रहते हैं आगे सीड्स वगैरह के काम के लिए। ठीक है, तो जब बेच देते हैं उससे क्या है, अच्छी खासी उनकी अर्निंग होती है। ठीक, उसके अलावा क्या करते हैं, ये जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो आके इन्हीं से पैसे लेते हैं, तो वहाँ से भी उनकी अर्निंग होती है उसी वजह से। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या है, जब इनके पास अर्निंग एक अच्छी अर्निंग होती है तो उससे सेविंग अच्छी अर्निंग है तो जाहिर सी बात है सेविंग भी अच्छी होगी, उससे उसका वो यूज़ करते हैं, कैटल्स वगैरह ले लिया, ट्रक ले लिया, ट्रैक्टर ले लिया, जैसे अपने पास ट्रैक्टर है उससे अपने खेतों की खेती हो रही है, ठीक है, जुताई वगैरह हो रही है, अब उसके और ट्रैक्टर ले लेंगे, उसको और रेंट पर देंगे, तो इस तरीके से फार्मिंग से इनकी अच्छी खासी अर्निंग होती रहती है और सेविंग होती है। ठीक है, तो अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। ठीक है, नेक्स्ट सीजन के लिए कैपिटल जो है वो खरीदने के लिए, यानी कि अपना जो खेती वगैरह के लिए और कुछ पोर्शन जो है वो रख लेते हैं। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग। ठीक है, तो अगली जो फार्मिंग करनी है वो अपनी सेविंग से बचाते हैं, अपनी जो सेविंग होती है उससे फिर करते हैं। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज़ द सेविंग टू बाई कैटल, ट्रक, ट्रैक्टर, और भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है कि सेविंग हो रही है तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें उससे पूरी करते हैं। ठीक, स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो क्या है, यूजुअली नीड टू बोरो। अब स्मॉल फार्मर्स जो हैं उनके पास या तो लैंड नहीं होती
होती है, अगर होती है तो बहुत कम लैंड होती है, रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जिसके लिए क्या है कि अगर उन्हें वहाँ पर खेती करनी भी है तो उन्हें क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। बोरो करते हैं, अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट पे बोरो करते हैं, जिसकी वजह से कि उनकी खेती भी लैंड कम होने की वजह से बहुत अच्छी नहीं होती है। ठीक है, फसल अच्छी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, अच्छी क्या कह सकते हैं, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छी भी और ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा फसल भी नहीं होती है। तो जिसकी वजह से वो कर्ज चुकाने में क्या होते हैं कि एबल नहीं होते हैं, और जिसकी वजह से वो क्या है, डेब्ट ट्रैप में वो फंसते जाते हैं। तो इस तरह कंडीशन हमने देखा इनकी क्या कि इनके पास जो स्मॉल और मीडियम जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स हैं, उनका क्या है कि उनके पास खेती अच्छी हो रही है, जिससे उनकी अच्छी खासी अर्निंग और सेविंग दोनों हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो क्या है कि उनको खेती करने के लिए भी उनको क्या करना पड़ता है कि लोन लेना पड़ता है, और आगे उसे वो चुका नहीं पाते, जिससे डेब्ट ट्रैप में वो फंसते चले जाते हैं, जो कि उनकी बहुत ही बुरी कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स यूजुअली नीड टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल एंड आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस to repay the loan. Therefore, capital 2 is scale factor of production particularly for the small farmers. ठीक है, तो यहाँ पर यह आंसर आपका कंप्लीट हो। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है ऑन व्हाट terms did Savita get a loan from Tejpal Singh? ठीक है, would Savita's condition be different if she could get a loan from the bank at a low rate of interest? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सविता और तेजपाल के बारे में एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। तो सविता जो कि क्या करती है, तेजपाल से क्या लोन लेती है। अब उसके टर्म्स क्या रहते हैं, शर्तें क्या रहती हैं, वो आपको बताना है। साथ ही साथ अगर सविता जो है वो बैंक से लोन लेती तो उसकी क्या कंडीशन रहती, वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई फार्मर से कोई भी जो है वो किसी मनी लेंडर, बिग फार्मर, किसी से भी लोन लेता है तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है, वहीं बैंक से अगर लेता है तो कम लगता है। सविता जो कि क्या करती है, उसके पास 1 हेक्टेयर की लैंड है, थोड़ा हम लोग स्टोरी समझेंगे। उसके पास 1 हेक्टेयर की लैंड है। अब उसमें क्या करना चाहती है, वो वीट उगाना चाहती है। वीट के लिए उसको सीड्स चाहिए, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें चाहिए, जिसके लिए 3000 कैश की ज़रूरत है, वो उसके पास नहीं है। अब उसको पता है कि ये जो उसे कैश चाहिए वो तेजपाल से मिल सकता है, तो तेजपाल के पास जाती है, उससे वो 3000 रुपीज़ जो है वो मांगती है, ठीक है, लोन पर। अब तेजपाल जो है उसे लोन पर देता तो है मनी, लेकिन क्या है 4 मंथ के लिए देता है और अग्री होता है कि 4 मंथ के लिए देगा, और जिसमें कि 24% इंटरेस्ट रेट लगेगा। साथ ही साथ वो उसके सामने ये भी टर्म रखता है, ये भी शर्त रखता है कि जब कटाई का टाइम होगा तब सविता को उसके खेतों में काम करना पड़ेगा। पर डे 100 रुपीज़ मिलेंगे, जो कि काफ़ी कम है, लेकिन उसको वहाँ पर काम करना पड़ेगा। इतनी सारी शर्तें वो रखता है और फिर उसके बाद उसे पैसे देता है। अब सविता को क्या है, ज़रूरत है, तो क्या करेगी, उसे पता है कि छोटे किसान जो है उनका बिना कर्ज लिए काम होना नहीं हो पाएगा उसका काम, तो इसलिए उसे वो कर्ज लेना पड़ता है कि उसे कौन कर्ज देगा। ठीक है, तो यहीं से उसे मिलेगा, तो इसलिए वो सारी शर्तों को मान जाती है। साथ ही साथ वो परेशान भी होती है कि उसके खेतों में भी कटाई का काम रहेगा, बहुत ज़्यादा काम रहेगा, उसे घर के भी काम देखने, बच्चे भी देखने, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर शर्तें क्या होती है, शर्तें यहाँ पर ये होती है 4 मंथ के लिए 24% इंटरेस्ट रेट पर उसे कर्ज वो देता है। ठीक है, जो कि इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी हाई है। सविता क्या करती है, अग्री करती है, उसके खेतों में भी काम करने को अग्री करती है, जहां पर उसे 100 रुपीज़ पर डे मिलेंगे, जो कि काफ़ी कम है, और उसी समय कटाई के टाइम में उसे अपने खेतों में भी काम करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं उसकी कंडीशन बहुत बुरी है। ठीक है, सविता उसकी कंडीशन जो है बहुत बुरी है। अब अगर यही वो क्या करती कि यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है, तो उसे चुकाना भी काफ़ी मुश्किल है। यही अगर वो बैंक से लेती तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो था वो काफ़ी कम होता, शर्तें भी बैंक की जो होती इनसे काफ़ी अच्छी होती। तो कंडीशन जो थी वो सविता की, अगर वो बैंक से लोन लेती तो काफ़ी इसके मुकाबले अच्छी होती। ठीक है, If instead of this Savita could have taken a loan from the bank at a reasonable रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी रिजनेबल होता, हर कंडीशन वुड सर्टेनली हैव बीन बेटर, और उसकी कंडीशन जो होती वो भी जो अभी है उससे बेटर होती, ज़बरदस्ती उसके खेतों में भी काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, और हो सकता है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता तो वो चुकाने में भी ज़्यादा समर्थ होती। ठीक है, और यहाँ पर क्या, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने से चुकाने में भी समर्थ नहीं है, खेतों में भी काम करना, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, टॉक टू सम ओल्ड रेजिडेंट्स इन योर रीजन and write a short report
ऑन द चेंजेस इन इरिगेशन एंड चेंजेस इन प्रोडक्शन मेथड्स ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको कुछ किसी पुराने रेजिडेंट से, आपको अपने रीजन के किसी पुराने रेजिडेंट से बात करना है, जिसमें क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाना है कि इरिगेशन मेथड्स जो हैं, उसके अलावा प्रोडक्शन मेथड्स जो हैं, वो लास्ट 30 ईयर्स में किस तरीके से चेंज हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग किसी से अगर बात करेंगे तो हमें ये आइडिया लगेगा कि लास्ट 30 ईयर्स में इरिगेशन और प्रोडक्शन मेथड जो है वो किस तरीके से चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। पहले क्या था, 30 ईयर्स पहले अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर जो थी ज़्यादातर जगहों पे, ठीक है, ज़्यादातर जगहों पे ज़्यादातर लोगों के लिए, यानी कि जो कह सकते हैं इरिगेशन फैसिलिटी जो थी वो सबके लिए नहीं थी। एक तो बहुत कम जगहों पे थी, जो थी भी तो सबके लिए नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी हर गांव में उस समय में नहीं थी। ठीक है, और फिर जिन गांवों में भी थी तो हर किसी के पास नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि इरिगेशन भी, जो कि हम देख रहे हैं नया मेथड, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वहां तक सबकी पहुंच नहीं थी। ठीक है, लोग जो थे वो किस पर डिपेंडेंट थे, वो पूरी तरह से रेन पर डिपेंड थे। रेन, जब मानसून आएगा तब रेन होगी, मानसून देर से आ रहा है, पहले आ रहा है, रेन कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो उनकी पूरी डिपेंडेंसी जो थी वो रेन पर थी। और आज के टाइम में क्या है, इरिगेशन के बहुत सारे तरीके हैं, लोग उनका यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी लोगों को चीजें जो है अवेलेबल करा रही है। मेथड ऑफ प्रोडक्शन वाज आल्सो ट्रेडिशनल। तो पहले के टाइम में देखें तो मेथड जो था वो भी क्या था, ट्रेडिशनल था। ठीक है, कैसा ट्रेडिशनल था, जो पुराने सीड्स थे उन्हीं का यूज़ हो रहा था। ठीक है, फर्टिलाइजर्स वगैरह अगर हम बात करें तो वो भी जो नेचुरल तरीके से था उसी का वो यूज़ किया करते थे। आज के टाइम में देखें चीज़ें चेंज हो गई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी फैसिलिटी मिली है इरिगेशन के लिए, साथ ही साथ सीड्स के लिए कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स लोगों को अवेलेबल कराए जाते हैं। जो सीड्स हैं वो लोगों को अवेलेबल कराए जाते हैं। साथ ही साथ इरिगेशन की भी फैसिलिटी जो है वो भी चेंज हुई है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारे नए तरीके के हैं जिनका कॉम्बिनेशन जब मिलता है तो खेती जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करके ये समझ में आता है कि पहले डिपेंडेंसी जो थी वो रेन पे थी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो था वो कैसा था, ट्रेडिशनल था। आज के टाइम में चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई है। तो यहाँ पर but nowadays in the region with the government's effort people use various types of irrigation। ठीक है, various types of irrigation जो है उसका यूज़ कर रहे हैं। पहले सिर्फ रेन होती थी। मेथड एंड HVY टेक्निक्स such as seeds, chemical fertilizers, pesticides etc. and production has increased many fold in the region। ठीक है, तो ये हमें डिफरेंट जो है वो देखने को मिलता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, व्हाट आर द नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन योर रीजन, मेक अ शॉर्ट लिस्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो कि क्या है कि आपके रीजन में जिसने जगह ले ली है आपको उसे शॉर्ट लिस्ट करना है। तो देखिए आपका रीजन हो या कोई भी रीजन हो कि नॉन फार्मिंग में हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डेवलप हुई हैं कि लोग जो है वो तरह तरह के काम कर रहे हैं। अब जैसे हो गया डेयरी हो गया, ठीक है, मिल्क से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई, उसमें आपका मिल्क, पनीर, बटर, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आता है आपका फिशिंग, ठीक है, फिशिंग हो गया, मछली पालन, फिर माइनिंग हो गया, टेलरिंग हो गया, शॉपकीपिंग हम देखते हैं कि छोटी छोटी दुकानें जो होती है आसपास गाँव में दिखती हैं। ठीक है, पहले ये सारी चीज़ें जो थी बहुत ही कम थी। ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ कि एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी काफ़ी बढ़ी हैं। ठीक है, कि जैसे बसेज हैं, रिक्शा है, ट्रॉली है, ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी बढ़ी हैं। उसके अलावा पोल्ट्री हो गया, पोल्ट्री मुर्गी पालन वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तरह तरह की चीज़ें बनाना। ठीक है, फिर कारपेंटर की बढ़ई के काम जो है गए वो। तो नॉन फार्मिंग जो है यानी कि खेती से हटकर जो अगर देखें तो ये सारे काम भी लोग करते हैं। सिर्फ यही नहीं करते, और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो सारे आप इन लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैन बी स्टार्टेड इन विलेजेस। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, गाँवों में नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट करने के लिए
क्या किया जा सकता है, ठीक है, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि देखिए कोई भी काम शुरू करना, अगर हम देखें गांव में तो 75% लोग जो हैं वो कहाँ पर लगे होते हैं, वो एग्रीकल्चर में ही लगे होते हैं। जबकि अगर उसमें से कुछ लोग अगर कम हो भी जाते हैं तो जो प्रोडक्शन है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे एक छोटी सी लैंड है, उसमें एक फैमिली के 4 लोग हैं, चारों उसमें लगे हैं, अगर उसमें से 2 लोगों को हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन पे कोई असर तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, प्रोडक्शन उतना ही होगा। वो 2 जो है वो कहीं और जाकर कुछ और काम कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक अर्निंग ही होगी। तो हम देखते हैं ज़्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर में ही लगे हैं, जिसकी ज़रूरत उतनी ज़्यादा है नहीं। तो नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है उसके लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है, गाँवों में शुरू करने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ कि लोगों को आसानी से लोन मिल सके और कम से कम इंटरेस्ट रेट पे मिल सके, सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि जिससे गांव में हम देखते हैं लोग बहुत ज़्यादा, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि अगर आसानी से लोन मिलेगा और कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा तो कुछ ना कुछ अलग काम जो है वो शुरू करना चाहेंगे, शहरों में जाके करेंगे, उसके अलावा गांव में भी रह के अगर वो शुरू करना चाहेंगे तो उनको एक अच्छी खासी रकम चाहिए होती है। अगर वो उन्हें लोन मिल जाएगा तो कम इंटरेस्ट रेट पे तो वो काम शुरू करना चाहेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या है, मार्केट अवेलेबिलिटी, जो भी काम है उसकी मार्केट अवेलेबिलिटी जो है अगर है तभी उस काम की वैल्यू है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए ये बास्केट है, ठीक है, ये बास्केट बन रही है, अब ये जिस गांव में बन रही है, जहाँ पर बन रही है, तो एक फैमिली के लोग या फिर कुछ उस गांव के कुछ लोग जो है वो मिलकर इस बास्केट को बना रहे हैं। अब सारी की सारी बास्केट जो है जितनी बन रही है वो उसी गांव में तो खप नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल है वो उसी गांव में मान लीजिए अवेलेबल हो रहा है, तो गांव के और लोग भी इसे बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि और लोगों को भी बनाना आता होगा तो वो तो वहाँ पे खरीदेंगे नहीं, तो इसके लिए मार्केट अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अब मार्केट इसके लिए मिलेगी, उसके लिए क्या है, ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूरी है। तो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी। तो ये क्या है, अगली मार्केट में गई, वहाँ पर भी की, जिससे क्या है कि जिन लोगों ने बनाया उन्हें यहाँ पर एक रोज़गार मिल गया। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, जब चीज़ें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा बन रही हैं, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, अब वो मार्केट में जा रहा है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा चाहिए। अब जो लोग ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हैं तो वहाँ पर उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन जो, ये सारी चीज़ें जो हैं हम देख रहे हैं, नॉन टीज जो हैं वो इस तरीके से शुरू करने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। इसके अलावा हम देख सकते हैं एजुकेशन के लिए, ठीक है, एजुकेशन, जो एजुकेशन दे रहा है उसे भी वहाँ पर रोज़गार मिल रहा है, ठीक है, स्कूल वगैरह खुल रहे हैं और फिर लोग एजुकेशन ले रहे हैं, उससे क्या है वो और भी काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या है। इसके अलावा हमने अभी डिस्कस किया कारपेंटर, पोल्ट्री, डेयरी, ठीक है, डेयरी में हम देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं, उसी मिल्क से कितनी सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो ये सारी क्या है कि नॉन फर्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो सभी चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो गाँव में ये सारी चीज़ें जो हैं वो शुरू की जा सकती हैं, ठीक है। तो it is possible that the opportunities for non-farm activities in the village would increase in the coming years, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे आने वाले समय में भी बढ़ती जाएंगी। अभी भी हम देख रहे हैं चीज़ें जो है चेंज हो रही हैं, लोग जो है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ से हटकर और भी चीज़ों में लग रहे हैं और वो समय के साथ क्या है इंक्रीज ही होता जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।